जानकारी है आपको? गोरी बाजार चीनी मिल बंद है, 10 साल से बकाया भुगतान नहीं। सुन लीजिए, हम दे रहे हैं। पूर्व विधायक बोल रहे हैं आप, हम तो पढ़ लेंगे। आप इनकी बात सुनिए पहले। आपको ये संज्ञान में है बंद है तो मजदूरों का भुगतान करना है। किसानों के भुगतान पर असरन आदेश है, जैसा कि आप लोगों ने डीएम साहिबा को बताया। मजदूरों का जो 14 करोड़ 73 लाख रुपया है उस पर कोई असरन आदेश नहीं है। यही हम जानना चाहते थे नीचे के अधिकारियों को, क्या आपको इस बात की जानकारी है? आपने कब का कह रहे हैं? मतलब 4 दिन से बैठने का कोई मतलब नहीं है। या तो तहसीलदार क्या है आश्वासन तो कुछ आपको देना पड़ेगा। उचित माध्यम से भिजवाएंगे, बात बताएंगे। हाँ, सेवा में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी देवरिया विषय गौगी बाजार चीनी मिल मजदूरों के बकाया तथा किसानों के बकाये के संबंध में महोदय आपको अवगत कराना है कि गौगी बाजार चीनी मिल पर गन्ना किसानों के बकाया 1 करोड़ 62 लाख रुपया मिल कर्मचारियों का बकाया 14 करोड़ 73 लाख 3,876 रुपये लेकर मजदूर संघर्षरत है। यह फैक्ट्री 1995-96 में बंद हो गई। मजदूरों ने अपने पैसे के लिए हाईकोर्ट चले गए। श्रमिक पक्ष द्वारा दाखिल समादेश याचिका संख्या 2805/11 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 23/8/2016 को हुआ, जो हाईकोर्ट ने आदेश किया 3 महीने के अंदर सिस्टम बनाकर जिलाधिकारी देवरिया मजदूर व गन्ना किसान का पेमेंट करे। यदि कोई अड़चन आता है तो आप सक्षम न्यायालय जा सकते हैं। मजदूरों ने पुनः सक्षम न्यायालय गोरखपुर का दरवाजा खटखटाया, जहां मजदूरों और किसानों के पक्ष में आरसी जारी का अंतिम आदेश 15/5/2018 को हुआ, जो 14 करोड़ 73 लाख 3,876 लाख की एक जिलाधिकारी देवरिया को सक्षम न्यायालय ने निर्देशित किया कि मजदूर तथा किसान का पैसा अविलंब भुगतान कराया जाए। जिला प्रशासन ने फैक्ट्री की जमीन को उत्तर प्रदेश शासन के नाम कुर्क किया तथा जमीन को सर्किल रेट से 250 करोड़ का आकलन पर नीलामी पर चढ़ा दिया। जिला प्रशासन कोरोना दिखाकर मजदूरों तथा किसानों के बातों को टालता रहा। मजदूर जिला प्रशासन की यह कार्रवाई को मजदूरों ने तुरंत भाप लिया और प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाई। प्रमुख सचिव ने जाँच कर उचित कार्रवाई का निर्देशित किए और जांच में 8 अधिकारियों की बैठक बुलाकर अंतिम आदेश दिनांक 17/12/2019 आदेशित किए कि 15% ब्याज के हिसाब से 15 दिन के अंदर मजदूरों तथा किसानों का पैसा भुगतान कराने का सुनिश्चित करे। श्रम विभाग गोरखपुर एवं जिलाधिकारी देवरिया इनके आदेश के बावजूद जिलाधिकारी द्वारा भुगतान नहीं किया गया। मजदूर व किसान अभी भी अपने पैसे के लिए आंदोलित हैं, जो महीने 1998 में उत्तर प्रदेश शासन के नाम से कुर्क है। उस जमीन को जिला प्रशासन के मिली भगत से राजेंद्रा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ने रजिस्ट्री कराया है, जो धारा 2002 के धारा 14 के 31(1) के तहत दोषपूर्ण है। और यही नहीं, जो जमीन 250 करोड़ की आकलन सर्किल रेट से जिला प्रशासन ने आकलन किया है, वह जमीन मात्र 17 करोड़ रुपये में बेची गई। जो जमीन बेची गई है वह उत्तर प्रदेश शासन के नाम कुर्क है। जिला प्रशासन का कहीं ना कहीं से बड़ा खेल खेला जा रहा है, जबकि प्रमुख सचिव द्वारा ये आदेश किए हैं कि जिला प्रशासन सारे साक्ष्य सहित मजदूर तथा किसानों का पुरजोर तरीके से पैरवी करे। जिला प्रशासन उद्योगपतियों के दबाव में सारे तथ्यों को छिपा दिया। इसी बीच राजेंद्रा अस्पताल स्टे ऑर्डर लाता है। मजदूरों के पक्ष में हाईकोर्ट आदेश सक्षम न्यायालय का आदेश प्रमुख सचिव का पालन न करते हुए जिला प्रशासन द्वारा हमारे वसूली प्रमाण पत्र के वापस ले लिया जाता है। माननीय इस पूरे प्रकरण की जांच कराने तथा दोषी अधिकारियों को दंडित कराने की कृपा करें। जो जांच का सवाल खड़ा करता है, जो इस प्रकार है, यह फैक्ट्री टेक्सटाइल कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार की है, जो कानपुर शुगर वर्क से नाम से जानी जाती है। दूसरा, यह फैक्ट्री 1995-96 में बंद हुई है। तीसरा, बिना बैंडअप कराए फैक्ट्री का ताला तोड़कर सारा मशीनरी प्लांट उखाड़ ले गया तथा मजदूरों के आवास को भी नष्ट करा दिया, जबकि मजदूरों का न ले ऑफ न पे ऑफ हुआ है।
चौथा, कोर्ट ने कहा कि आप DRT में जाएं, लेकिन राजेंद्र इस्पात प्राइवेट लिमिटेड नहीं गया। कोर्ट ने मजदूरों के पक्ष में आदेश किया है कि 3 महीने के अंदर सिस्टम बना करके मजदूरों तथा किसानों का भुगतान अविलंब कराया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जो ज़मीन उत्तर प्रदेश शासन के नाम से 1998 में कुर्क थी, उस ज़मीन को 2011 में किस आधार पर बेची गई, जबकि कोर्ट ने कहा है कि धारा 14 के तहत दोषपूर्ण है। कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा 2002 के धारा 31H1 के तहत ज़मीन बेची खरीदी नहीं जा सकती है। जो ज़मीन खेती योग्य तथा मशीनरी प्लांट लगा हो, उसको बेची खरीदी नहीं जा सकती है। मजदूरों के बकाया 14,73,03,876 रुपये 22 पैसे अविलंब भुगतान कराए जाए। किसानों को बकाया 1,62,00,000 रुपये अविलंब भुगतान कराया जाए। 10वां है, उप श्रम आयुक्त द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मजदूरों के पक्ष में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जो उद्योगपतियों के दबाव में तहसील द्वारा एवं उप जिलाधिकारी हमारे वसूली प्रमाण पत्र को 2 बार वापस कर चुके हैं। संलिप्त अधिकारियों को दंडित किया जाए। बराबर इस जमीन पर कोई नया उद्योग स्थापित किया जाए ताकि नौजवानों को रोजी रोटी मिल सके। मजदूरों के पक्ष में हुए फैसले को तुरंत लागू कर चीनी मिल की जमीन जो एक भूखंड जिला प्रशासन द्वारा नीलामी पर चढ़ाया गया था, जो 18 करोड़ रुपये की थी, को नीलामी कर मजदूर का भुगतान सुनिश्चित कराई जाए तथा कोई नया उद्योग स्थापित किया जाए ताकि स्थानीय नौजवानों को रोजी रोटी मिल सके। न्याय के लिए सभी गन्ना कर्ता तथा मिल कर्मचारी चीनी थोड़ा सा हम लोग अभिषेक इसमें हम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं आपसे? ज्ञापन हम लोग देख दिया। जरा आप उस फाइल को बना के देख लीजिए। उस फाइल में किसानों का बकाया पर रजिस्टर है, मजदूरों के बकाये पर कोई रजिस्टर नहीं है। यही बात जो है जिलाधिकारी को बताया गया है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आप जब वहाँ तक बात पहुँचा देंगे तो फिर हम लोग उनसे मिल लेंगे। हाँ, बहुत धन्यवाद।